आइए अब हम देखते हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 की। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो अध्याय 1 दिया है पूर्णांक। पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया है उन्हें ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब जो आपके प्राकृत संख्या है उसके बाद आपने पढ़ी थी पूर्ण संख्या। तो जो प्राकृत संख्या है उनको धनात्मक संख्या कहते हैं और जिन संख्याओं के साथ ऋण लग जाता है वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो ऐसी संख्या का समूह जिसमें हमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या मिल जाए वो कहलाएगी आपकी पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को हम दर्शाते हैं काय पे? संख्या रेखा पर। अब आगे दिया है हमें इसमें पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत गुण। मतलब योग मतलब जोड़ना और व्यवकलन मतलब घटाना। योग के अंतर्गत समृद्ध गुण है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है ना। जैसा दिया है क्या, ऋण 3 में हमें जोड़ना है -2 को, तो क्या प्राप्त होगा? ऋण के प्राप्त होगा। ऋण के 5 भी हमारा क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। ठीक है। अब दिया है क्या, कौन सा? समृद्ध गुण। वो भी क्या घटाना का। व्यवकलन का समृद्ध गुण क्या दिया है? जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक ही प्राप्त होता है। -2 और -5 को अगर हम घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा और -2 में से -2 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 प्राप्त। पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या कहलाता है कि आपको क्रम की आवश्यकता है या नहीं ये दिखाएगा। तो पूर्णांकों में देखें हम, यदि 1 और 2 को जोड़ें तो 3 प्राप्त होता है और 2 और 1 को जोड़ें तब भी 3 प्राप्त होगा। मतलब पूर्णांकों का योग जो है ना वो क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। ठीक है। लेकिन व्यवकलन घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसके बाद दिया है साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांक संख्या को साहचर्य गुण के प्रयोग से संख्याओं के समूह को बदलकर प्रश्न को आसान बनाकर उसे हल किया जा सकता है। जैसे ऋण 5 धन ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ दिया है तो हमारे क्या हो गए हैं? ऋण 5 और उसमें जोड़ेंगे ऋण 5 को तो हमारा क्या आएगा? ऋण के 10 आ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? साहचर्य नियम, है ना। इसके बाद दिया है आपका क्या? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक बच्चों, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वह पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक प्राप्त होगा। अगर 10 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा। मतलब किसी भी पूर्णांक में हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि उसका योगफल हमें वही संख्या प्राप्त हो, वह कहलाता है उस पूर्णांक का योज्य तत्समक। ठीक है। ठीक है। अब आगे दिया है आपका क्या? घटाना है। ऋण 15 को ऋण 18 से घटाना है तो क्या होगा? हमें पता है चिन्हों का। क्या होता है कि अगर हम धन और धन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? धन ही प्राप्त होगा। ठीक है। और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋण। ऋण और धन का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? ऋण। और ऋण का गुणा होता है तो क्या प्राप्त होता है? धन। मतलब समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा और असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमें ऋण प्राप्त होगा। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन आ गया। इनको हल किया तो हमें क्या मिल गए, इन अलग अलग चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो हमने 18 में से 15 को घटाया, 3 आया। अब 15 बड़ा है या 18, तो जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आएगा। तो ये धन का है, धन का 3 हमें प्राप्त होगा। इसके बाद दिया है आपको क्या, फिर से वही 35 ऋण के 20। तो यहाँ पे भी ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये 55 आ जाएगा। ये ऋण के 25 और ये ऋण के 13, तो ये घटेंगे। तो ये दोनों समान चिन्ह जोड़ेंगे और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या क्या है 25, तो उसका चिन्ह आ जाएगा ऋण। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम सही विकल्प। सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक ऋण 1, 0, 1 और ऋण 2 में से सबसे छोटा है क्या हो जाएगा आपका, ऋण 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे D और यहाँ पे ऋण के 2। ठीक है, इसके बाद दिया है आपको पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या रहेगा आपका 0। अगर a में ऋण 1 से भाग देंगे तो ऋण का a प्राप्त होगा। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, और इनको इस तरीके से हमें फिलअप भी करना है। ठीक है, इसके बाद दिया है आपको क्या कि यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री और कम हो गया, तो -3 डिग्री था, 3 डिग्री और कम हो गया, तो कम होगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब दिया है प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसा पूर्णांक योग मिल्किए जिनका योग ऋण 3 है। तो क्या होगा, ऋण 6 और 3 होगा। तो ऋण 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -3 मिल जाएंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 हो। तो अंतर से हमें पता है क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 5 ले लेंगे और धनात्मक पूर्णांक 3 ले लेंगे और इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण के 8 प्राप्त हो गए। प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो यदि किसी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो हमें पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा, उसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होगा।